मैंने हमेशा यही कहा है कि पार्टनर ज्यादा नाटक करने लगे, उसका भाव बढ़ने लगे, आपके बार बार बोलने पर भी अगर वो नहीं सुधरे तो अब बारी है उसे मजा चखाने की। दो बातें आपको बोलनी है अपने पार्टनर से जब उसका नाटक बहुत ज्यादा बढ़ जाए या जब वो ड्रामा क्वीन या राजा बन जाए। अगर आपके सामने बार बार वो नाटक करता रहता है, बार बार बहाने बनाता रहता है, जब आप बात करना चाहते हो तो बार बार बहाने बनाकर भाग जाता है। ऐसे बहाने बनाता है जैसे लगता है आप बेवकूफ हो, ऐसे आपको बेवकूफ बनाता है जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच ऑलवेज आपके साथ। आज इस वीडियो में कुछ बातें हम ऐसी क्लियर करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की हवा निकल जाएगी। ऐसे दो शब्द आपको बोलकर दिखाने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछने की जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछोगे आपका पार्टनर सकपका जाएगा, उसकी हवा निकल जाएगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान है दोस्तों, ये कॉल पेड होती, इसके कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होते। बहुत ज्यादा नीड हो रही हो तो कॉल बुक करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और प्रॉपर सलूशन भी पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्वेश्चन तब पूछना है जब आपका पार्टनर बहुत ज्यादा नाटक कर रहा हो। जी हाँ, बहाने पे बहाने, ऐसे बहाने, इतने अच्छे बहाने कि आप उसे ना बोल ही ना पाओ। जैसे उसकी माँ बीमार है, जैसे उसे एक शादी में गया था, वहां पे इतने लोग सामने बैठे थे कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहा था, वो आपको मैसेज नहीं कर पा रहा था, मैसेज नहीं कर पा रही थी, वो इतने लोगों के बीच में थी, इस वजह से वो गायब हो गई थी। देखो दोस्तों, अगर ऐसे बहाने बना रहा है, ऐसे तरह तरह के नाटक कर रहा है तो समझ जाओ कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अब तुम में। चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, वो इंसान बदल नहीं सकता। अब बारी है तुम्हें उसे सुधारने की। तो आज जो मैं बातें बताने जा रही हूं तुम बोलकर दिखाओ, सामने से पार्टनर की हवा निकल जाएगी और वो अपनी औकात पर आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन आपको पूछना है अपने पार्टनर से, अगर तुम इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो तो बता दो, हम इस रिलेशनशिप को स्टॉप कर देते हैं। हम इस रिलेशनशिप को ऐसे स्टॉप करेंगे कि हम एक अच्छे दोस्त हैं और उसके बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अगर वो इंसान तुम्हें बार बार तंग कर रहा है, तुम उसके मैसेज का इंतजार करते रहते, तुम उसके कॉल का इंतजार करते रहते हो, ऐसे रिश्ते को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ऐसे रिश्ते के पीछे इतना पागल होकर मत पड़ो कि वो तुम्हें ले डूबे। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ ऐसे नाटक कर रहा है तो उसे मुंह पर बोलकर दिखाओ कि अगर तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो बता दो, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप ये वर्ड बोलोगे तब जाके उसकी हवा निकलेगी, क्योंकि ऐसे वर्ड कोई नहीं सुनना चाहता, ना तुम सुनना चाहते हो ना तुम्हारा पार्टनर सुनना चाहता। लेकिन तुम्हें बोलकर दिखाना है, अपने एटीट्यूड में रहना। क्योंकि देखो दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ एटीट्यूड दिखाना पड़ता है जो हद से ज्यादा तुम्हें बेवकूफ बनाने लगते हैं। क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, वो सोचते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, वो सोचते हैं वो तुम दिन रात उनका वेट कर रहे हो। और तुम्हें ये अब बोलकर दिखाना है कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत हो गया मेरा सहना, अब इस रिश्ते को हम खत्म करके आगे बढ़ते हैं। और तुम्हें एकदम अपने वर्ड पे डटे रहना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, आज है परख प्यार की। अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो वो दूसरी बातें टालकर तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा या वो सच में तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता होगा तो वो जस्ट बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम, इस टाइप के वर्ड बोलेगा, ठीक है हम अलग हो जाते हैं, इस टाइप के वर्ड बोले तो शांत हो जाओ। माना कि तुम्हें बहुत दुख होगा, माना कि तुम्हारे दिल पे बहुत चोट पहुंचेगी, लेकिन तुम्हें शांत होकर बैठ जाना है। क्योंकि देखो दोस्तों, सच जानने की भी जरूरत होती। कहते हैं आंखों पे पट्टी बांधकर अगर तुम उनके पीछे भाग रहे हो और वो तुम्हें ना टाइम दे रहे, वो दूसरे के साथ मजे कर रहे हो, जब तुम टाइम की बात करते हो तो नए नए बहाने के साथ तुम्हारे सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में अपने पार्टनर को सबक सिखाओ, उन्हें बोलकर दिखाओ कि अगर आपको इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है तो हम अलग हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात आपको वो बोलनी है, अगर पार्टनर ये बोल देता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ खुश नहीं हो तो हम दोस्त बनकर रहेंगे, जी हाँ, आपको नो बोल देना है। आपको बोलना है कि हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और मेरी लाइफ में कोई अच्छा आएगा, एक अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो मैं आगे बढ़ूंगी या मैं आगे बढ़ूंगा। देखो दोस्तों, अपने आप को इतना नीचा मत गिराओ कि तुम उन्हें ये बताओ कि तुम उनके बिना जी नहीं सकते हो। क्योंकि अगर तुम उन्हें ये सब कुछ रियलाइज करा रहे हो तो वो इंसान तुम्हारे लिए कभी नहीं
नहीं तड़पेगा। तुम्हें ऐसे बोल के दिखाना कि अगर तुम मेरी लाइफ से चले गए या चली गई तो मैं आगे बढ़ूंगी और किसी और के साथ खुश रहूंगी या रहूंगा। अगर आप ऐसे बोलने की हिम्मत कर सकते हो तभी आपके पीछे कोई आएगा, तभी आपको मनाएगा। अगर आप ये बोलने से डरते हो कि नहीं पार्टनर तो हमें छोड़ देगा, हमें गुस्सा हो जाएगा, हमें ब्लॉक कर देगा, देखो जिसको जाना होगा वो बिना रीजन के तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, और जो तुम्हारे साथ रहना चाहता होगा वो तुम कितना भी बुरा कर लो वो तुम्हें जरूर माफ करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम अपने दिल से पूछो कि वो तुम्हें कितनी खरी खोटी सुना देता है, क्या तुम अपने दिल पर लेते हो? वो जितना भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर ले तुम तब भी उसे माफ करके उसके साथ रहना चाहते हो। यही सच्चा प्यार होता है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसकी बातें हमें बुरी लगना बंद हो जाती है, हमारे आंखों पे पट्टी बन जाती, हम उसकी सच्चाई को देखना नहीं चाहते। भले वो इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है लेकिन हम अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते, हम सोचते शायद हम गलत है, हमें लगता है शायद हमारा ये वहम है। वहम को एक बार जरूर क्लियर करना सीखो, हमेशा क्लियरिटी में जीना सीखो। जो भी तुम्हारे मन में ऐसे डाउट है उनके सामने लाओ, उनसे पूछ कर दिखाओ, उनसे सवाल करो। अगर आपको सवाल का जवाब अच्छे से मिल जाता है तो इट्स ओके। अगर वो पीछे हट जाते या आपको टाल मटोल करके बताते तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो उनसे लड़ाई मत करो, सिर्फ अपने आप को संभालो, अपने बारे में सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जहां तुम्हें रिश्ते में सफलता नहीं मिली या तुम्हें इग्नोरेंस मिली या तुम्हारी कोई कदर नहीं करा, ऐसे रिश्ते में कभी आगे मत बढ़ो, क्योंकि ऐसे रिश्ते में सिर्फ तुम्हें बार बार दुख मिलता रहेगा, धुतकारना मिलता रहेगा, वो मजे लेते रहेंगे। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता, एक बार कोशिश करो, दूसरी बार पीछे मुड़ जाओ, क्योंकि अगर आप बार बार कोशिश करते रहोगे तो वो इंसान एक दिन आपको चिल्लाकर जवाब दे देगा और आप सुन नहीं पाओगे। ऐसे में पहले ही हट जाओ। यही चीज आज मैं इस रिश्ते में बोल रही हूँ कि अगर वो इंसान बार बार बहाने बनाए जा रहा है, नए नए बहाने के साथ आपके सामने आता है तो अपने आप को समझाओ और बोल कर दिखाओ। ये दो शब्द, दो क्वेश्चन आपको पूछने हैं। पहला ये कि अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हो या आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हम अलग हो जाते और आगे बढ़ जाते, और दूसरा आपको ये बोलना है आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो हम पूरी तरह से अलग हो जाते, हम कोई दोस्त बनकर नहीं रहना चाहते। क्योंकि बहुत लोग इतने चालाक होते हैं कि आप में इंटरेस्ट नहीं होगा फिर भी वो आपको दोस्त बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि उनको कुछ जब उनकी मर्जी हो तब वो आपसे जरूर आपसे कांटेक्ट करें। ऐसी गलती कभी ना करें। जिससे आपने इतना प्यार किया उसे कभी भी दोस्त बनाने की भूल ना करें, क्योंकि हमेशा आपको दुख होगा, उसके बारे में जानने पर दुख होगा। अगर लड़की के साथ घूमेगा तो आपको दुख होगा, अगर वो किसी लड़के के साथ घूमेगी तो आपको दुख होगा। तो ये गलती कभी ना करें। अगर वो इंसान आपको फ्रेंडशिप करने के लिए बोलता है तो तुरंत ना बोले और बोले कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ में कोई और आएगा तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए क्लियर हो गई हो जो आजकल बहुत ज्यादा परेशान है अपने रिलेशनशिप में। ऐसे क्लियरिटी लाओ, ऐसे दो क्वेश्चन करो और उसे मजा चखाओ। अगर पार्टनर आपसे प्यार करता होगा तो वो आपको मनाएगा भी और आपके पास वापस भी आएगा। थैंक यू एवरीवन। मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होते हैं। थैंक यू एवरीवन।